अरे पहले हनुमान जी जैसे संत का दर्शन हुआ विभीषण जी को, तब ना भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। तो मूल में है मानव को सत्संग करना चाहिए। सब कुछ मिल जाना आसान है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। कहते सुत कहते पुत्र को, दारा कहते पत्नी को, लक्ष्मी कहते संपत्ति को। का ये तो पापी के भी घर में हो जाता है। अभी आप लोगों ने सुना रावण के पास कितनी संपत्ति थी और कितने पुत्र थे और कितने पोते थे? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। ये तो पापी के भी घर में है। और सोने के महल और रुपए के छाजा। आपके गांव में किसी के पास में सोना का मकान है? लंका पूरी ही पूरे सोना का था। अब चांदी का छत पिटा हुआ था। 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख नाती मैंने पोता। ये तो कहते पापी के भी घर में हो सकता है, लेकिन संतों का समागम हरि कथा बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए भगवान शंकर स्वयं वरदान मांगते हैं भगवान से, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा करके हमको सत्संग और अनपायनी भक्ति दी। तुलसीदास जी भी महाराज पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए, हे तुलसीदास जी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर आप प्रसन्न है तो दे ही सत्संग, आप कृपा करके हमको सत्संग दीजिए। का सत्संग मांगते हो, इससे क्या मिलेगा आपको? भात दाल सब्जी मिलेगा कि वस्त्र मिलेगा कि मकान मिलेगा कि प्रतिष्ठा मिलेगा? का प्रभु कुछ मिले नहीं मिले, सत्संग के माध्यम से क्या आप नहीं मिलेंगे? भगवान कहते हम तो मिल ही जाएंगे। जब आप मिल जाएंगे तो बाकी क्या रहेगा? प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी हो। इसीलिए कहा ते सत्संग निज अंग, और परमात्मा का निज अंग क्या है? ये सत्संग है। जैसे आपसे कोई पूछे हाथ क्या है? ये शरीर का अंग है। आंख क्या है? शरीर का अंग है। नाक क्या है? शरीर का अंग है। मुख क्या है? शरीर का अंग है। पैर क्या है? शरीर का अंग है। अगर कोई आपसे यह प्रश्न कर दे कि परमात्मा का निज अंग क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? का परमात्मा का निज अंग यही सत्संग है। और जो परमात्मा के अंग से लग जाएंगे, परिणाम क्या होगा? अवभंग आवागमन का चक्र समाप्त होगा। कारण शरण शोकहारी, सभी शोकों को यह हरने वाला यह सत्संग है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जौनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु मे राम विश्राम एकम। मेरे कर्मानुसार जहां कहीं मेरा जन्म हो इसकी चिंता नहीं, लेकिन प्रभु आप भक्ति दीजिए और संतों का समागम दीजिए, यही दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मूल में है संतों का संग करने। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जहां संत महात्मा रहते स्वाभाविक कथा प्रसंग चलता है तो रति में प्रेम के साथ सुनना चाहिए, प्रेम के साथ। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था नारद जी से, न हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं, न मैं वैकुंठ में वास करता हूं। कहा प्रभु तब कहां वास करते हैं? का मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त लोग गायन करते हैं मैं वहीं वास करता हूं। और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। कहा किसने किसने क्या? बहवो मत पदम प्राप्ता कया दवादया वृष्परवा बलिर्बानो महश्चाता विभीषण।
कहते त्वष्टा ऋषि ने सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। कयादु के पुत्र प्रहलाद ने सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। सत्संगे न देते या तो धना मृगा खगा गंधर्वाप्सरा नागा सिद्धश्चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु विश्यासु ध्रुवस्तंतजः। कहते हैं सत्संग के माध्यम से सत्संगी नो देते या दैत्य वंश में प्रहलाद हुए का उसने मुझको प्राप्त किया। प्रहलाद का बेटा विरोचन हुआ, उसने सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि का, उसने सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। राजा बलि के पुत्र बाणासुर का सत्संग के माध्यम से इसने मुझको प्राप्त किया। सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृद्धो बलिपतः व्याधा कुब्जिया पर ये गोपियो यज्ञपत्ने सुधा परे। कहते हैं सुग्रीव बंदर शरीर में थे लेकिन सत्संग के माध्यम से उसने प्राप्त किया। हनुमान जी बंदर शरीर में थे लेकिन सत्संग के माध्यम से भगवान कहते हैं मुझको प्राप्त किया। जामवंत क्या था, भालू के शरीर में, सत्संग के माध्यम से उसने मुझको प्राप्त किया। और एक ही युग की बात नहीं है, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया वे सबके सब परम पद के अधिकारी हैं। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो या अंत्यज हो, जिसने महापुरुषों की संगति किया वो सबके परम पद के अधिकारी होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा, सारी कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लग बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में तुम लोगों को सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों का संगति करें तो परम कल्याण होगा। यही समयानुसार आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुलसी कौन जोगते सत्संगति जो होए, राम मिलन संशय नहीं कहा ही सुमति सब कोए। अभी पूज्य नरेश आनंद बाबा हम लोग को सुना रहे थे